तो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इसके पहले तक देख लिया था वन मोर प्रॉब्लम रिमेन्स, और इस टॉपिक तक हमने छोड़ा था क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर से इसी टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सो फार आर मैसेजेस आर स्टोर्ड सेफली। हम लोग ने काफका में अपने सारे के सारे मैसेजेस स्टोर कर लिए हैं और उनका कमिट ऑफसेट भी हमने काफका में स्टोर कर लिया है। नाउ कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो रिकवर आफ्टर क्रैशेस, कि अगर कंज्यूमर के सर्वर्स क्रैश कर जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हमने देख लिया। प्रोड्यूसर के सर्वर्स अगर क्रैश कर जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे बट वॉट इफ द स्टोरेज मशीन इट सेल्फ क्रैशेस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि व्हाट इफ द स्टोरेज मशीन। अब क्योंकि हम प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ना तो हम प्रोड्यूसर के सर्वर्स पे विश्वास कर सकते हैं, ना हम कंज्यूमर के, और ना ही काफका पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, मान लो काफका ही क्रैश कर जाए, फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे वो तो हमने अभी तक देखा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हम जानते हैं काफका काफका के अंदर पार्टीशंस होते हैं और पार्टीशंस के अंदर इवेंट्स स्टोर होते हैं। तो और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो हम इवेंट्स को स्टोर करवाते हैं वो प्रॉपर हम एक डिस्क स्टोरेज पे फाइल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं एज अ परमानेंट मेमोरी। ठीक है, अब मान लो काफका भी तो एक सर्वर पर ही रन हो रही होगी, एक कंप्यूट मशीन उसको चाहिए होगी, उसको एक डिस्क स्टोरेज भी चाहिए होगी, उसको रैम भी चाहिए होगी, उसको कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए होगी अपने कंप्यूटेशंस प्रोसेस करने के लिए। तो उसको भी एक वर्चुअल मशीन पर हमारी काफका रन हो रही होगी। अब मान लो वो वर्चुअल मशीन क्रैश कर जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिखाया इमेजिन ब्रोकर ए, कि एक सर्वर पर हमारा जो काफका है वो भी एक सर्वर पर रन हो रहा होगा। सर्वर को हम ब्रोकर कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो ब्रोकर, अब मान लो कि ब्रोकर ए है, उसके अंदर हमारा काफका रन हो रहा है और ब्रोकर का डिस्क फेलियर हो जाता है, उसकी डिस्क फेल हो जाती है। ठीक है, उसकी डिस्क काम करनी बंद कर देती है या किसी वजह से हमें उसकी डिस्क को रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, एवरीथिंग स्टोर्ड ऑन दैट मशीन डिसअपियर्स। ठीक है, तो अगर उसकी डिस्क ही फेल कर गई तो जो भी फाइल्स उसके अंदर स्टोर्ड होंगी उस डिस्क के ऊपर, काफका ने जो भी कुछ अपना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इवेंट्स से रिलेटेड या फिर कमिट ऑफसेट से रिलेटेड जो भी उस डिस्क पे स्टोर करके रखा होगा वो भी सब डेटा डिसअपियर हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा डेटा यहाँ पे लॉस्ट हो गया है क्योंकि डिस्क फेल हुई है। दैट वुड मेक काफका अनरिलायबल। अगर ऐसा कुछ हो सकता है, अब क्योंकि हम एक प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमारे पास मिलियंस में यूजर्स हैं, बिलियंस में यूजर्स हैं, तो ऐसा होना एक नॉर्मल बात है प्रोडक्शन लेवल सिस्टम में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स सॉल्व दिस डिफरेंटली, दे डोंट ट्रस्ट अ सिंगल मशीन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे चलिए वो देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉल्व्स दिस डिफरेंटली, दे डोंट ट्रस्ट अ सिंगल मशीन। तो जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस में इन्होंने स्पॉइलर दे रखा है कि वी डू नॉट ट्रस्ट अ सिंगल मशीन। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही मशीन पे भरोसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स को स्पिन अप करके रखते हैं। ठीक है, इसको हम और डिटेल में डेप्थ में अभी देखते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमारी प्रॉब्लम, कि हमारी ये वाली प्रॉब्लम तो रही गई हमारी, कि अगर काफका वाली मशीन क्रैश कर जाती है तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, उसको कैसे हम टेक केयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में इन्होंने समझाया है रेप्लिकेशन, नेवर ट्रस्ट वन कॉपी। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि मान लेते हैं आपके पास एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको पोस्ट के जरिए आपको आधार कार्ड भिजवा दिया, अब वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब आप नहीं चाहोगे कि वो आधार कार्ड खो जाए तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। आप चाहोगे कि एटलीस्ट मैं इसकी फ़ोटो खींच के रख लेता हूँ अपने मोबाइल में, या फिर लैपटॉप पे स्टोर करवा लेता हूँ, या फिर क्लाउड बैकअप ले लेता हूँ। एटलीस्ट अगर मेरा आधार कार्ड खो भी जाता है तो मेरे पास उसकी PDF रहेगी, या मेरे पास आधार कार्ड मेरे लैपटॉप में सेव्ड रहेगा या गूगल ड्राइव में सेव्ड रहेगा। ठीक है, हमारे पास हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी हम मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं। तो इवन इफ डिवाइस डाइज, मान लेते हैं हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारा मोबाइल भी खराब हो गया, तो एटलीस्ट हमारे पास PDF लैपटॉप में तो एग्जिस्ट करती है। अब मान लेते हैं लैपटॉप भी खराब हो गया तो एटलीस्ट PDF गूगल ड्राइव पे तो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज होती हैं। अब सिमिलरली काफका भी सेम फिलोसॉफी फॉलो करता है। ठीक है, एवरी पार्टीशन कैन हैव मल्टीपल कॉपीज। काफका के लिए जो इसके पार्टीशन है वो उसका इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखता है। जैसे कि अगर हमारे पास
पार्टीशन 0 है, हमने यहाँ पे पार्टीशन डायग्राम में देखा था, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4। तो जो काफका क्या करता है, अगर हम एक प्रोडक्शन ग्रिड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमारे पास हमारे जो सिस्टम है उस पर बहुत हैवी ट्रैफिक आता है, तो काफका मल्टीपल कॉपीज बना के रखता है हर एक पार्टीशन की। तो पार्टीशन 0 की कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3 मल्टीपल सर्वर्स पर, ईच कॉपी इज स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट ब्रोकर। क्योंकि अगर सेम ही ब्रोकर पे सारी कॉपीज स्टोर कर लेंगे तो उसका फिर फायदा ही नहीं रहेगा ना। अगर वो ब्रोकर फेल कर जाता है तो सारी कॉपी हमारी क्रैश हो जाएंगी, सारी कॉपी लॉस्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास हर एक पार्टीशन की मल्टीपल कॉपीज होती हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स पर, डिफरेंट सर्वर से हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि अगर हमारे पास हमारा एक सर्वर हमारा क्रैश हो भी जाता है तो ट्रैफिक हम लोग तुरंत दूसरे सर्वर पर राउट कर देंगे, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी, हमारी एप्लीकेशन एज यूजुअल काम करती रहेगी, और उसी दौरान हम लोग जो हमारा सर्वर क्रैश हुआ था उसको सही करने की कोशिश करते रहेंगे बैकएंड में। ओके, नाउ लूजिंग वन सर्वर डज नॉट मीन लूजिंग द पार्टीशन। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हमारी काफका वाली मशीन क्रैश कर जाती है तो हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे कि हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं मल्टीपल सर्वर्स पर, और ये काफ़ी कॉमन तरीका है, कॉमन रिजोल्यूशन है हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम में। कुछ भी अगर क्रैश कर जाता है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लो। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी है आप और जगह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ काफका में ही नहीं, क्योंकि सिमिलरली जैसे कि हमने कंज्यूमर में भी ये फिलॉसफी यूज़ करी थी कि अगर हमारे पास एक कंज्यूमर ए अगर हमारा क्रैश कर भी जाता है तो हमारे पास कंज्यूमर बी रहेगा, अगर कंज्यूमर बी भी क्रैश कर जाता है तो कंज्यूमर सी रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक तरीका है कि हम मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं सर्वर पर, जिससे कि हम फेलियर्स को टेक केयर कर सकें, हैंडल कर सकें, क्रैशेस को हैंडल कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन नहीं चाहेगी कि उसकी जो वेबसाइट है या उसका जो बैकएंड है वो 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड के लिए भी डाउन हो, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे लोग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्वर की कॉस्ट आती है, तो मल्टीपल सर्वर्स स्पिन अप कर देते हैं जिससे कि उनकी एप्लीकेशन 1 मिली सेकंड के लिए भी डाउन ना हो। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से अगर साइट डाउन हो भी जाती है तो फिर उसको फिर से बैकअप करने की, फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, अगर हमारी काफका क्रैश कर जाती है तो उसको हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारे पास टॉपिक आता है लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ठीक है, तो अब ये हमारा जो अगला टॉपिक है लीडर एंड फॉलोअर्स, ये भी हमारा पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। इसको मैं आपको थोड़ा डायग्राम में बना के समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, हम लोग 3 सर्वर्स ले लेते हैं, हमारे पास 3 ब्रोकर हैं। ठीक है, सर्वर ए, सर्वर बी और सर्वर सी हो गया हमारा, और इसके अंदर हमारे पास टॉपिक्स, इसके अंदर हमारे पास पार्टीशंस स्टोर्ड हैं। ठीक है, और सेम पार्टीशन हमारा दूसरे सर्वर में भी कॉपीड है और तीसरे सर्वर में भी कॉपीड है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये सर्वर ए है, ये सर्वर बी है और ये सर्वर सी है। अब यहाँ पे लीडर्स एंड फॉलोअर्स का मतलब क्या होता है? अमॉन्ग दीज कॉपीज वन इज चूजन एज द लीडर। हमारे पास एक हमारा मेन सर्वर होगा, मेन सर्वर अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया मेन सर्वर। मेन सर्वर इन द सेंस कि हमारा जो भी ट्रैफिक आएगा वो इस सर्वर पे आएगा। ठीक है, बाकी सर्वर हमारे पास वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन सर्वर है वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वन इज चूजन एज द लीडर, द अदर बिकम्स फॉलोअर्स। तो ये हो गया हमारा लीडर और बाकी हो गए फॉलोअर्स। अब लीडर्स एंड फॉलोअर्स का और मतलब क्या होता है इन डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम यहाँ पे एक क्लासरूम की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि एक क्लासरूम सिचुएशन आप लोग इमेजिन करो, वहाँ पर हमारे पास एक बहुत होशियार स्टूडेंट है और बाकी उतने होशियार नहीं हैं, सारे एवरेज हैं, लेकिन हमारे पास एक होशियार स्टूडेंट है। ओके, सो
अब एक होशियार स्टूडेंट है, वो बंदा जो है वो स्टूडेंट अच्छे से नोट्स बनाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो भी टीचर पढ़ा पढ़ा के जा रहे हैं उनके एकदम अच्छे से अच्छी अच्छी राइटिंग में वो नोट्स बनाएगा, उसको हम बोल देंगे ऑफिशियल नोट्स। लेकिन बाकी जो एवरेज बच्चे हैं वो उतनी अच्छे से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो वो उस स्टूडेंट जिसने अच्छे से नोट्स बनाए हैं उसकी कॉपी लेंगे और अपने नोट्स को अपडेट करते रहेंगे। एवरीवन एल्स कॉपीज देम, लीडर फॉलोअर्स कॉपी एवरीथिंग, ठीक है। तो जो बाकी एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो उस स्मार्ट बच्चे की कॉपी ले लेके अपनी कॉपी में जो भी टीचर पढ़ा पढ़ा के जा रहे हैं उसको अपडेट करते रहेंगे, जो भी उनका छूट गया है या फिर वो अगर नहीं लिख पाए हैं। तो सेम फिलॉसफी हमारे काफका में यूज़ होती है कि हमारे पास एक मेन सर्वर है और बाकी जो सर्वर्स हैं वो उस मेन सर्वर से डेटा कॉपी करते हैं, ठीक है। ओनली द लीडर एक्सेप्ट न्यू राइट्स, राइट्स का मतलब है कि आप राइट कर सकते हो, मतलब कि अपडेट जो सर्वर के अंदर डेटा है उसको अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सिर्फ एक ही सर्वर के पास ये परमिशन है अलाउ राइट करने की इवेंट्स को, बाकी सर्वर के पास ये अभी परमिशन नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली द लीडर एक्सेप्ट न्यू राइट्स, कि अगर जो भी प्रोड्यूसर सर्विसेज हैं जो भी नए नए इवेंट्स एमिट कर रही हैं वो जो हमारा लीडर सर्वर है उसके अंदर जाकर इवेंट्स स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो फॉलोवर सर्वर्स हैं वो उस लीडर सर्वर को देखेंगे और देखेंगे कि अच्छा एक नया नया इवेंट आया है और हमारे पास वो नया इवेंट नहीं है, तो वो कॉपी करके अपने में भी डेटा को रेप्लिकेट कर लेंगे और अपने आप को भी अप टू डेट रखेंगे। जो भी लीडर के पास डेटा है, जो भी डेटा लीडर के पास है उस डेटा को अपने में कॉपी करते रहेंगे और अपने आप को भी अपडेटेड रखेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया है ओनली द लीडर एक्सेप्ट न्यू राइट्स, कंज्यूमर ऑल्सो रीड फ्रॉम द लीडर, कंज्यूमर भी लीडर से ही रीड करते हैं। फॉलोवर्स रिमेन सिंक्रोनाइज्ड बाय कंटिन्यूसली कॉपिंग वॉट एवर द लीडर अपेंड्स, ठीक है। जो भी नए नए इवेंट्स लीडर सर्वर में अपेंड होते जा रहे हैं जो हमारे फॉलोवर सर्वर्स होंगे वो भी कॉपी करते रहेंगे कंटिन्यूसली और अपने आप को सिंक्रोनाइज्ड रखेंगे लीडर सर्वर से। सपोज लीडर के अंदर अभी जस्ट ऑफसेट हुआ 100, ऑफसेट 100 का मतलब है कि ऑफसेट 100 इंक्लूडिंग ऑफसेट 100 सारे के सारे इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारी चीज़ लीडर में अभी राइट हुई है, अ न्यू इवेंट अराइव्स। और अगर अब अगला हमारा जो न्यू इवेंट आएगा वो ऑफसेट 101 वाला आएगा, द लीडर राइट्स इट फर्स्ट, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स फॉलोअर्स उसको कॉपी कर लेंगे। ऑफसेट 101, नाउ एवरी रेप्लिका कंटेन्स आइडेंटिकल डेटा, दिस कंटिन्यूस सिंक्रोनाइजेशन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं कि हमारे पास जो भी फॉलोवर सर्वर्स हैं वो लीडर से डेटा कॉपी करते रहते हैं और अपने आप को सिंक्रोनाइज रखते हैं। इसलिए आप लोग जैसे रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से डुप्लीकेट करना। तो हमारे पास जो ये मेन सर्वर है इसका रेप्लिका, ये जो इसके फॉलोवर सर्वर्स हैं ये इसके रेप्लिका हो गए, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो उतना कुछ टफ नहीं था, उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग डेटाबेस के साथ भी करते हैं, डेटाबेस रेप्लिकेशन में भी सेम काम होता है कि हमारे पास एक लीडर डेटाबेस होता है और बाकी जो डेटाबेस होते हैं वो फॉलोवर डेटाबेस होते हैं। तो जो मेन मॉडिफिकेशन होता है डेटा का वो लीडर डेटाबेस में होगा और बाकी जो डेटाबेसेस होंगे जो हमारे पास फॉलोवर डेटाबेस हैं वो अपने आप को सिंक्रोनाइज रखेंगे लीडर डेटाबेस से। तो इस तरह से हमारा काम होता है। इस तरह से हम अगर काफका क्रैश कर जाता है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उसी प्रॉब्लम को ये चीज़ रिजॉल्व कर रही है, ये चीज़ सॉल्व कर रही है। हम एक तरह से यहाँ पर रेप्लिकास बनाकर अपना हमारा जो काफका है उसको और ज़्यादा रिलायबल बना दे रहे हैं कि अगर हमारा लीडर डेटाबेस फेल कर भी जाता है तो ट्रैफिक को हम तुरंत राउट कर देंगे उसके फॉलोवर्स सर्वर्स पर, जो भी क्योंकि फॉलोवर सर्वर्स भी सिंक्रोनाइज्ड हैं तो उनके पास भी एकदम न्यू अप टू डेट डेटा रहता है, ठीक है। ये भी एक न्यू प्रॉब्लम है कि जो फॉलोवर सर्वर्स होते हैं वो अपने आप को कैसे सिंक्रोनाइज रखते हैं अपडेटेड डेटा से। तो ये भी एक न्यू प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभी हमारे स्कोप में नहीं है, इसको हम कभी बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग काफका पर ही फोकस करते हैं, वही हमारे स्कोप में है। अब अगला टॉपिक यहाँ पे आता है व्हाट हैपन्स इफ़ द लीडर फेल्स, ठीक है। तो ये जो हमारा अगला टॉपिक ये भी हमारे पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है कि यहाँ पे अगर हमारा लीडर डेटाबेस फेल कर जाता है तो क्या होगा, ठीक है। ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस इसको हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर जो हमारा लीडर है वो ब्रोकर 1 सर्वर में रन कर रहा है और वो हमारी मशीन क्रैश हो जाती है, तो डू कंज्यूमर्स स्टॉप फॉर एवर? नो,
Since followers already contain almost identical data, Kafka promotes one follower. वो एक फॉलोवर को न्यू लीडर बना देती है कि अगर हमारी जो लीडर वाली मशीन फेल कर जाती है तो हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनमें से एक मशीन को, एक सर्वर को लीडर बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसमें ही सारे राइट्स होंगे, सारे मॉडिफिकेशंस होंगे या सारे डिलीशंस होंगे। क्लाइंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टॉकिंग टू द न्यू लीडर। तो जो हमारा क्लाइंट है, हमारा जो ट्रैफिक है वो इस न्यू लीडर से जो हमारा सारा ट्रैफिक है वो उस न्यू लीडर पर राउट होता रहेगा। बिजनेस कंटिन्यूस, दिस इज कॉल्ड लीडर इलेक्शन, द सिस्टम सर्वाइव्स हार्डवेयर फेलियर्स विदाउट लूजिंग अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो हार्डवेयर फेलियर्स से सर्वाइव करता है। नाउ पुटिंग द एंटायर जर्नी टुगेदर, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग ने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया। लेट्स ट्रेस वन मैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, यहाँ पे हम एक मैसेज को एकदम बिगिनिंग से एंड तक यहाँ पे ट्रेस करते हैं कि हमारे पास प्रोड्यूसर हैं, उसने एक इवेंट एमिट किया, ऑर्डर पेड। ठीक है, ऑर्डर पेड इवेंट, उसकी एक यूनिक आईडी होगी और जो इवेंट है और जो यूनिक आईडी है वो काफका के पास जाएगी। काफका उस की को हैश कर देगा, एक फिक्स्ड नंबर जनरेट कर देगा और वहाँ से उसका पार्टीशन नंबर डिटरमाइन हो जाएगा। उसके बाद जो काफका है वो फाइंड करेगा विच ब्रोकर ओन्स दैट पार्टीशन। ये भी काफका का ही काम है। काफका ऑटोमेटिकली ये पता लगा लेता है कि किस ब्रोकर के पास पार्टीशन है। जब वो पता लगा लेगा कि किस ब्रोकर के पास ये पार्टीशन है, उस पार्टीशन के पास जाएगा, उस पर अपेंड्स द इवेंट टू द लीडर्स लॉग। जो भी उसका लीडर है उसके लॉग में जो न्यू इवेंट आया है उसको अपेंड कर देगा लास्ट में, और फॉलोवर्स रेप्लिकेट कर लेंगे सेम इवेंट को अपने डेटाबेस में, अपनी फाइल्स में। कंज्यूमर्स पोल करता रहेगा न्यू रिकॉर्ड की क्या कोई नया इवेंट आया है क्या कोई नया इवेंट आया क्या, और जैसे ही उसको दिखेगा कि हाँ नया इवेंट आया है वो ऑटोमेटिकली उसको पिकअप कर लेगा और उस इवेंट को वो प्रोसेस करेगा। और जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी, कंज्यूमर कमिट कर देगा लेटेस्ट ऑफसेट को, वो भी हमारा काफका के पास जाकर स्टोर हो जाएगा लेटेस्ट ऑफसेट। काफका रिमेंबर्स द कंज्यूमर्स प्रोग्रेस, जिससे कि अगर हमारा कंज्यूमर फेल कर जाता है, क्रैश कर जाता है, तो उसको पता होगा कि मुझे अगली बार कहाँ से, किस इवेंट से मुझे प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। इफ द कंज्यूमर क्रैशेस इट रिज्यूम्स फ्रॉम द कमिटेड ऑफसेट। इफ द ब्रोकर क्रैशेस अनदर रेप्लिका बिकम्स द लीडर। ठीक है, तो अब तक हम लोग की जर्नी यहाँ तक रही है, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। एट एवरी स्टेज काफका इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेलियर। ठीक है, हर एक स्टेज पर काफका अलग अलग फेलियर से हमें बचा रहा है, जैसे कि ऑफसेट्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंज्यूमर फेलियर्स, रेप्लिकेशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रोकर फेलियर्स, एंड लीडर इलेक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मशीन आउटेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें काफका के अंदर ही हो रही हैं, तो इसलिए काफका इतना रिलायबल है, इसलिए हम लोग काफका को ज़्यादा यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल क्यूज़। ठीक है, पहले तो ट्रेडिशनल क्यूज़ चलती थी पुराने ज़माने में, लेकिन अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है क्योंकि काफका पिक्चर में आ चुका है, तो हम काफका को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आप लोग कब काफका को अपने सिस्टम डिज़ाइन में इंटीग्रेट करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। द ईजिएस्ट वे टू डिसाइड इज टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, डज द यूज़र नीड द रिजल्ट इमीडिएटली। क्या यूज़र को जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली चाहिए? अगर उसको इमीडिएटली चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि यूज़र एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे गया, उसने एक ऑर्डर सेलेक्ट किया और अपना पेमेंट कर दिया। क्या हमें जो कंफर्मेशन मेल है क्या हमें इमीडिएटली सेंड करना होता है यूज़र को? जिस यूज़र ने उस प्रोडक्ट को बाय किया, क्या हमें उसको कंफर्मेशन मेल इमीडिएटली सेंड करना होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग जो कंफर्मेशन मेल है उसको 1 मिनट बाद भेज दें या 2 मिनट बाद भेज दें? ठीक है, इमीडिएटली हमें भेजना होता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, हम लोग 1 मिनट बाद भी भेजते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ द आंसर इज़ येस, तो हमें काफका यूज़ नहीं करना वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन लॉगिंग इनटू अ बैंकिंग ऐप, अगर आप बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते हो, द लॉगिन वेरिफिकेशन मस्ट हैपन सिंक्रोनसली, यू कैन नॉट टेल द यूज़र कम बैक इन अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो बैंकिंग ऐप है वहाँ पर जो लॉगिन वेरिफिकेशन है वो साइमल्टेनियसली सिंक्रोनसली होना चाहिए। ठीक है, हम यूज़र को ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम बाद में आना, थोड़ी देर बाद आना। बट इफ़ द आंसर इज़ नो, काफका बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफका को यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इमेजिन अ यूज़र अपलोड्स अ 4 GB वीडियो। ठीक है, ये एक नया एग्जांपल है। मान लो यूज़र एक 4 GB वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहता है, तो वो अपलोड के लिए लगा देता है यूट्यूब पर।
द अपलोड रिक्वेस्ट ओनली नीड्स टू कन्फर्म वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब क्योंकि 4 GB वीडियो अपलोड करना, थोड़ा तो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ी तो उसमें कंप्यूटेशन जाएगी। यूट्यूब जो है वो अपने बैकएंड सर्वर्स में उस वीडियो को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन यूज़र को हमें बस ये कन्फर्मेशन भेजना है कि भाई आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे हम इमीडिएटली कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वीडियो इमीडिएटली अपडेट नहीं हुई है, यूज़र ने बस अपलोड करके छोड़ दी, और 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो उस केस में हम लोग काफका को यूज़ कर सकते हैं। द एक्सपेंसिव वर्क जनरेटिंग थंबनेल्स, ट्रांसकोडिंग इनटू मल्टीपल रिजोल्यूशंस, एक्सट्रैक्टिंग सबटाइटल्स, स्कैनिंग फॉर कॉपीराइट, सेंडिंग नोटिफिकेशंस कैन ऑल हैपन लेटर। ठीक है, हमें एकदम इमीडिएटली नहीं करवाना, हम थोड़े थोड़े समय पे करवा सकते हैं, 1 मिनट लेके 2 मिनट लेके, एकदम इमीडिएटली हमको नहीं करवाना। तो अब वहाँ पे हमें इमीडिएटली यूज़र को रिजल्ट नहीं देना, तो हम वहाँ पे काफका को यूज़ कर सकते हैं। Instead of making the user wait several minutes, the application publishes an event like video ID and storage path. Multiple independent services can then consume that event and perform their work in the background. ठीक है, अब तो आई होप ये लाइन से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए होगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी। This separation keeps the user experience fast while allowing heavy processing to scale independently. Or in the next section, we will explore more system design scenarios where Kafka is the right architectural choice, along with the reasoning behind each one and the trade-offs involved. ठीक है, तो ये तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, तो नेक्स्ट सेक्शन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से, कि हम लोग कहाँ कहाँ पे हम काफका के बारे में सोच सकते हैं, कि हम किस तरह के सिस्टम डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम कब कब काफका इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली वीडियो से। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।